गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है इस खास ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका एक ही मकसद है कि हम आपको अपने बेहतरीन ट्रेनर्स के जरिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। दोस्तों, इस ट्रेनिंग का एक ही मकसद है कि आप रोज हम 12 बजे अपने बेहतरीन स्पीकर के साथ इस मीटिंग में आते हैं, जुड़ते हैं, और वो जो स्पीकर होते हैं वो अपना अनुभव बताते हैं और हम कहाँ पे हमें कमी रह जा रही है, कहाँ पे हमें और ध्यान देना है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, किन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है, इस पर डिटेल में बात होती है। तो एक अनुरोध है मेरा कि जो लिंक मिला है आपको, इसको आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, जिससे इस लिंक को ज्वाइन करने वाली जो संख्या है वो बढ़े। और जब वो संख्या बढ़ेगी, आपकी टीम मेंबर्स इस लिंक के जरिए आप जो जानकारी मिलेगी वो उनके लिए बेहतर और अच्छी होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक फॉरवर्ड करें, जिससे लोग ज्वाइन होंगे और वो एक अच्छा करियर बनाने में डीएक्शन में सफल होंगे। इसी क्रम में दोस्तों, हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं वो एक हाउस वाइफ है, एक गृहिणी है, और साथ ही साथ डीएक्शन में वो अच्छा उनका एक अनुभव है। अगर बात करें हम स्टेटस की, तो वो स्टार रूबी है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करूंगा आज के हमारे स्पीकर स्टार रूबी मिस गीतांजलि जी को। गीतांजलि मैम, प्लीज अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग ऑल मॉर्निंग ऑफ मैम, यू। स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज इस प्लेटफॉर्म का मुझे हिस्सा बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। हमारे जितने भी अपलाइन, जितने भी ग्रेड टीचर, जितने भी हमारे पीआईसी आज लगातार इस डीएमआई चैनल को चला रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सभी की वजह से आज बहुत सारे लोगों को जो ट्रेनिंग में नहीं पहुंच पाते हैं, ट्रेनिंग में नहीं जा पाते हैं, जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, वो सब इस चैनल के माध्यम से ही है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आज का मुझे ये रिएक्शन का न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग का ये जो मीटिंग मुझे देने को सौभाग्य मिला है, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उत्तम सर को थैंक यू कहूंगी, और हमारे लखनऊ के जो पीआईसी हैं रवि सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं, मगर जितना भी जानती हूँ उसको बहुत साधारण शब्दों में कहने का प्रयास करूंगी, और आपसे मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस चीज को सही ढंग से समझिएगा, ताकि आप आगे उन चीजों को सही ढंग से प्रमोट कर सकें। तो सर, हम स्टार्ट करें? मेरे वॉइस बिल्कुल, एकदम क्लियर आ रही है? बिल्कुल मैम, क्लियर है। ओके, थैंक यू। जी, मेरी स्लाइड्स शो हो रही है सर? यस मैम, यस मैम। ओके, थैंक यू। आज का ट्रेनिंग का हमारा टॉपिक है न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग। नए वितरकों को या डिस्ट्रीब्यूटरों को प्रशिक्षण किस तरीके से दें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हम हमारा ये जो डीएक्शन का ये जो प्रोग्राम है, डीएक्शन का ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पर हम आते हैं और हमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बताता है कि डीएक्शन में ये कंपनी है, ऐसा डीएक्शन है, ये प्लेटफॉर्म है, इसमें इसमें हम काम कर सकते हैं, इनकम क्रिएट कर सकते हैं। उन सब मानकों के साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हमें वहां आने के लिए जिसने निमंत्रण दिया है, हम उसे थैंकफुल रहें। और ये जो हमने हासिल किया है, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर जब हम हिस्सा बने हैं इस प्लेटफॉर्म का, तो उसमें जो जो चीजें हैं, जो भी चीजें आती हैं, उन सभी चीजों को हमें सही ढंग से सीखना। क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक किसी भी चीज को जान नहीं सकते हैं, किसी भी चीज के विषय में समझ नहीं सकते हैं। और सीखने सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। लर्निंग आप कभी भी कर सकते हैं, और डीएक्शन में तो सभी लोग कहते हैं लर्निंग करेंगे तभी अर्निंग होगा। तो एजुकेशन का ये जो सिस्टम, ये जो प्लेटफॉर्म, आज हम लोग काफी समय से निरंतर इस प्रक्रिया में हम लोग सभी लोग शामिल हैं कहीं ना कहीं से। आज मुझे सौभाग्य मिला है, हर दिन कोई ना कोई नया स्पीकर आपके पास में आता है और आपको चीजें बताता है। आज का ट्रेनिंग नए लोगों के लिए है, जो नया नया इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, और उसमें किस तरीके से वो दूसरे लोगों को वो चीजों को सिखाएं जो उनके साथ आए हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा
नए वितरकों को जो हम प्रशिक्षण देते हैं, जो हमारे प्रशिक्षण देने के लिए हमारी मानसिकता प्लस उनकी मानसिकता, जो भी एटीट्यूड होता है वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जो एटीट्यूड होती है, जो हमारी मानसिकता होती है, वो कहीं ना कहीं हमारे भविष्य का निर्माण करती है। हमारी आपकी सबकी कामयाबी में अगर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो मानसिकता ही होती है। हमारा जो सोच होती है, जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, वो चीज से हमारा आगे बढ़ने का या हमारा पीछे रहने का, अगर हम पीछे रह जाते हैं या हम किसी चीज में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सोच का ही जो होता है प्रभाव होता है। अब बहुत जगहों पर हम चाह कर भी हम बहुत जगहों पर बहुत सी चीजें नहीं कर पाते हैं। तो हमारी मानसिकता कैसी होनी चाहिए, किसी चीज को शुरू करने के लिए हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड बताता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए। आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए। हम कभी कभी क्या होता है, हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि अरे भगवान, तुम्ही ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तुम्हारी वजह से ही ऐसा हो रहा है, सब कुछ जो भी कुछ है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है। जबकि भगवान की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, भगवान ने ही सबको बनाया है। एक व्यक्ति जहां कामयाब है, दूसरा व्यक्ति वहां कामयाब क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं आपकी सोच पर ही डिपेंड करता है। और जो भी हमारी शुरुआत होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारी सोच से ही होती है। यदि एक व्यक्ति किसी सेना का नेतृत्व करना चाहता है तो सर्वप्रथम उसे स्वयं पर विजय हासिल करनी होगी। यही कहा गया ना, अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पर कोई किसी चीज का नेतृत्व करना चाहता है, अब वो चाहे कोई सेना हो, कोई कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई भी चीज हो, तो जहां पर भी वो जाना चाहता है या जो भी चीज वो हासिल करना चाहता है, उस जगह पर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वो अपने आप को डेवलप करे। हम दुनिया बदलने निकलते हैं लेकिन हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, हम अपने आप में आगे चीजों को नहीं समझ पाते हैं। सबसे पहले हम दूसरे को समझाने निकलते हैं, हमने तो चीजें सीखी ही नहीं है, जो चीजें हमने सीखी नहीं है वो हम अगले व्यक्ति को कैसे बताएंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि हम खुद पर सबसे पहले काम करें। सर्वप्रथम अपने आप पर हमको विजय हासिल करना बहुत जरूरी है। अपने हर एक छोटी से छोटी चीज, जो भी चीज है, उस चीज को सीखना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरा आती है जो हमारा मानसिकता है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो कुछ ऐसी चीजों पर निर्भर करती है जिसके चलते हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। जैसे परिवर्तन कहा जाता है, परिवर्तन सृष्टि का नियम। परिवर्तन के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। अगर हम बात करें किसी फ्रूट की, अगर हम किसी भी फ्रूट को खाते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, ए टू जेड किसी भी फ्रूट को, किसी भी चीज को हम खाते हैं, तो वो कैसे आएगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे शुरुआत से लेकर एंड तक एकदम से फ्रूट तो नहीं आया ना, पहले धीरे 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 चीजें लगी। तो ऐसे ही हमारे चीजों में, हमारे बिजनेस में, हमारे काम में हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। जैसे हमारे अंदर एक गुड लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, हमारे अंदर जो है पेशेंस होना बहुत जरूरी है। दूसरा दृढ़ता का होना, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो चीजें हमारे एटीट्यूड को तय करती हैं। तीव्र सीखने की प्रवृत्ति, धैर्य, दृढ़ता और जुझारू होना, निर्धारित लक्ष्य और आत्मविश्वास। अब हम इन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। तीव्र सीखने की शक्ति मतलब जो भी चीज हमें सिखाई जा रही है, हम उसको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को तो तुरंत तुरंत जैसे अभी सीखा तुरंत आ गया, कुछ लोगों को उन चीजों को करने में टाइम लगता है। और कोई भी चीज तुरंत नहीं हो जाती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक प्रैक्टिस मैन परफेक्ट कहा जाता है। तो जितना ज्यादा हम उसको सीखेंगे, जितना हमारा लर्निंग एटीट्यूड अच्छा होगा। लर्निंग के लिए हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आरबीसी का प्लेटफॉर्म है, ये हमारा डीएमआई का प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा हमारे लीडर्स हमें बहुत सारे ट्रेनिंग्स के लिए इनवाइट करते हैं, तो वहां सब जाना, किसी भी काम में अगर हम आए हैं तो वो एक दिन से नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है धैर्य, पेशेंस होना बहुत जरूरी है। बिना पेशेंस के कोई भी चीज हासिल नहीं हो सकती। खाना, अगर खाना बनाना है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मैं खाने क्यों ही लेकर चलूंगी। अगर खाना बनाना है तो आप सोचिए कि अभी हमको भूख लगी और हम तुरंत तुरंत खाना खा लें, तो वो नहीं होता है। उसके लिए हमारे अंदर पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। धीरे धीरे से चीजें 1 to 1 करके आगे बढ़ती हैं और प्रोसेस के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। दृढ़ता, हमारे अंदर जो है किसी भी चीज को करने के लिए कि हमें ये काम करना है, उस चीज पे हमें अडिग रहना है कि एनी हाउ एनी कंडीशन मुझे ये काम करना ही करना है।
क्योंकि जब तक ये चीज नहीं होगी, अगर मान लीजिए अभी हमने सोचा अभी हम ये कर लेते हैं, थोड़ी देर में हम कुछ और कर लेंगे, नहीं उसके बाद में हम कुछ और कर लेंगे, नहीं, पहले जो चीज करनी है उस चीज को करना बहुत जरूरी है। जुझारू मतलब कुछ लोगों का ये होता है कि अभी कर लिया, उसके बाद में अपना नजरिया उन्होंने बदला, उन्होंने सोचा चलो छोड़ो, धीरे से बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो क्या होता है, हमारी जो जागरूकता होती है, हमारा जो पेशेंस होता है, वो भी जवाब दे जाता है अगर हम किसी चीज में हमारी लगन ना हो। तो लगन का होना बहुत जरूरी है। और ये सब काम तभी संभव है जब हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित हो किसी भी चीज को करने के लिए। हम यहाँ डीएक्शन प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, हम डीएक्शन प्लेटफॉर्म को में हैं और डीएक्शन को करते हैं, तो इसके लिए हमारे कोई ना कोई लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज के चलते ही डीएक्शन में आता है। कोई अपनी बीमारी के चलते आता है, कोई अपने हेल्थ इश्यूज के चलते आता है, कोई किसी चीज को हासिल करने के लिए आता है, किसी के पास कार नहीं है तो वो उसके लिए आता है, किसी को बड़ा घर चाहिए वो उसके लिए आता है, किसी को सीखना है वो उसके लिए आता है, किसी को नेम फेम शोहरत चाहिए वो उसके लिए आता है। तो आपको जो भी चीज चाहिए उस चीज का आपके लिए एक गोल होना चाहिए। और गोल कैसे सेट करते हैं या कैसे होने चाहिए उसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे। आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी ने कह दिया कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, तो बहुत से लोग टूट जाते हैं और बहुत से लोग रुक जाते हैं कि हमको नहीं करना है, हम नहीं कर सकते हैं, या हमारे अंदर ये कमी है। तो कोई नहीं ये चीज डिस्क्राइब करेगा तो कि आप क्या कर सकते हैं या मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे अंदर जो काबिलियत है वो मुझे पता होनी चाहिए। कोई सामने वाला मेरी काबिलियत को डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। मैं कुछ कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ, मैं डिरेक्शन को कर सकती हूँ, डिरेक्शन में आगे बढ़ सकती हूँ। ये आत्मविश्वास मेरे अपने खुद के अंदर होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस मेरे खुद के अंदर होना चाहिए। किसी ने कह दिया कि तुम नहीं कर सकती, तुमसे नहीं होगा या तुम नहीं बढ़ पाओगी, उससे कुछ नहीं होगा। हमें करना है एनी हाउ एनी कंडीशन, ये चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करके रखनी है। अभी हम क्या करते हैं, प्रारंभ में जब हम इसमें आते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं, तो हम कैसे टीएसएम प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करते हैं, ये चीज हमें नए लोगों को बताना बहुत जरूरी है। नए लोगों को सबसे पहली चीज होती है, जब हम किसी को बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो हमें उस अपनी मानसिकता उसके ऊपर थोपनी नहीं है। उसकी मानसिकता को जानना है कि उसे क्या चीज चाहिए, वो क्या चीज जानना चाह रहा है, वो क्या चीज हमसे मांग रहा है, या वो उसे क्या चीज चाहिए। तो जब हम उसकी मानसिकता को जान करके चीजों को बताना शुरू करते हैं, तो हमें इस बिजनेस को करने में थोड़ी सुविधा महसूस हो जाती है और हम आसानी से उसे समझ पाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है किसी को प्रोडक्ट चाहिए होते हैं और हम उसे बिजनेस बता रहे होते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें, ऐसा मेरे साथ में भी कई बार हुआ है कि किसी बंदे को प्रोडक्ट की नहीं बिजनेस की जानकारी है और हम उसे प्रोडक्ट की जानकारी दे दी। तो ये गलतियां हम कभी कभी कर जाते हैं। उत्पादों का उपयोग करना हमें सबसे पहले सिखाना है। सबसे पहले उत्पादन खरीदें, उत्पादों को खरीदें, फिर उसका उपयोग करना जरूर सिखाना चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं लेमन जी की। अब लेमन जी को बहुत सारे लोग बहुत तरीके से प्रयोग करते हैं। जैसे मैं भी अपने घर में लेमन जी को कभी उसका जूस में पीते हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक के तौर पर पीते हैं, कभी कभी हम लोग उसका आइसक्रीम बनाकर खाते हैं। तो उत्पादों को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग कॉफी को सिर्फ पीने के लिए प्रयोग करते हैं, मगर हम कॉफी को भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि डीएसएन प्रोडक्ट की क्वालिटी है कि वो प्रोडक्ट जितना हमारे सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है, जितना हमारे पेट के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा हमारे फेस या स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कॉफी को बालों में भी लगा सकते हैं, हम कॉफी को चेहरे पर स्क्रबर के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, कि स्क्रबिंग कर सकते हैं उससे। तो उत्पादों का प्रयोग हमें कैसे कैसे करना है, ये जानकारी पूरी होनी चाहिए। उत्पादों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब इतना सारा प्रोडक्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है, अब हर 100 से ज्यादा प्रोडक्ट अब हो जाएंगे 100। तो उन सारे प्रोडक्ट को एकदम से नहीं ले सकते हैं, आपके पास में है। अब धीरे धीरे करके उन प्रोडक्ट की यूजेस आपको सीखना बहुत जरूरी है। जैसे चबी बबी ऑयल को हम अगर रात में थोड़ा टी ट्री क्लीन और थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके लगाते हैं, तो स्किन के जो डेड स्किन होती है वो रिमूव होती है। एलोवेरा लोशन अगर रात में थोड़ा सा टी ट्री क्रीम के साथ मिक्स करके लगा लें, तो हमें मॉस्किटो जो मच्छर होते हैं वो नहीं काटते हैं। तो ये प्रोडक्ट, हमारे पास जितना भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट है, उस प्रोडक्ट का कितना पीवी है, उस प्रोडक्ट का कितना एसपी है, उस प्रोडक्ट की कितनी एक्चुअल कॉस्ट है ना, कितना हमें एमआरपी पे मिल रहा है, कितना डीपी पे मिल रहा है, इस तरीके की पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ये करने के लिए हमें अपने छोटे छोटे से समूहों को बनाना, मतलब हमें अपने नेटवर्क को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अब नेटवर्क एकदम से नहीं बनता है, धीरे धीरे करके बनता है, लेकिन हमें उसके लिए प्रयास करना है। समूह कैसे बनेगा,
1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे होंगे, कैसे लोग हमारे साथ आएंगे और कैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, इस विषय में हमें पूरी तौर से जानकारी होना बहुत जरूरी है। अभी हम बात करते हैं उत्पादनों के सेवन के बारे में। यूज द प्रोडक्ट, हमें भरपूर मात्रा में प्रोडक्ट को अपने घर में यूज करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को बता रहे हैं और वो व्यक्ति हमारे घर में आया है और हमारे किचन में कोई और कंपनी का चाय कॉफी रखा हुआ, तो कहेगा ये हमको बता रही है, खुद तो यूज नहीं करती है। इनके वॉशरूम में तो शैम्पू ही नहीं है, डिटसन का शैम्पू यूज नहीं करते हैं। तो हमारे घर में जैसे वॉशरूम हो गया, हमारा किचन हो गया, हमारा डाइनिंग टेबल हो गया, तो उस पर हमारा सारा प्रोडक्ट हमारे पास में होना चाहिए। जैसे डाइनिंग टेबल पर हम स्पारुलिना रख सकते हैं, अपने वॉशरूम में हम शैम्पू, हैंड वॉश, या अभी हमारा एक इंटीमेट वॉश आया है वो रख सकते हैं। सोप तो मस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी घरों में यूज होता है। चाय, कॉफी, कॉफी की आप कौन सी ब्रांड यूज करेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है, कौन सा टेस्ट पसंद है। किसी के यहाँ 2 in 1 यूज होता है, किसी के यहाँ कार्डिसक यूज होता है, किसी के यहाँ 3 in 1 यूज होता है। आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। स्वच्छ, मतलब अपने सुविधा अनुसार कुशल उपयोग करना सीखें। अब प्रोडक्ट को कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे यूज करना है वो चीज सीखना जरूरी है। छोटे बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को या किसी बीमार को किस तरीके से हम प्रोडक्ट को देंगे ताकि उसके अच्छे रिजल्ट हमें मिले, ये चीज के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। उपयोगों के नए नए तरीके खोजना, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लेमन जी को मैं आइसक्रीम बना करके भी खाती हूँ और लेमन जी को मैं ऐसे भी पीती हूँ। और मेरे दो मतलब मेरा बेटा प्लस मेरी सिस्टर का बेटा, वो लोग तो लेमन जी को ऐसे लेकर के ही चाटते हैं। तो कैसे कैसे आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है उसके विषय में आप खुद सीखें। चाय है, चाय भी हमारी कई तरीके से पी जाती है। जैसे कुछ लोग उसको चीनी मिलाकर पीते हैं, या कुछ शहद मिलाकर पीते हैं, कुछ मसाले मिलाकर पीते हैं। जैसे मेरे घर में दालचीनी और काली मिर्च, अदरक, तेज पत्ता, ये थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम मिक्स करके कुछ क्वांटिटी में उसके अकॉर्डिंग हम उसको बना करके पीते हैं। गर्मियों में चाय को हम फ्रिज में ठंडा करके पीते हैं, है ना। ये हमारी डीएसएन की ऋषि टी के विषय में। अभी मसाला टी है, मसाला टी को भी लोग ठंडा ठंडा बॉटल में भर के भी पीते हैं। मतलब उन हर चीज के विषय में हमको नए नए तरीके खोजना कि हम सामने वाले को कैसे वो चीज दें वो उसको अच्छी लगेगी। अभी आपको जो भी उसका एक्सपीरियंस हुआ है ना, जो भी आपको उसका फायदा हुआ है उसको भी आपको शेयर करना है, क्योंकि ये बिजनेस शेयरिंग का बिजनेस है और जितना ज्यादा आप इसे शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसमें ग्रो करेंगे। फायदा आपको कुछ भी पीने से, सपोज दैट आपको चाय पीने से कुछ फायदा हुआ, आप ये नहीं कहेंगे कि डिएक्सन का प्रोडक्ट बीमारी पे काम करता है, तुम बीमार हो तो तुम ये स्पेलना खाना चालू कर दो, तुम बीमार हो, तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो तुम ये खाना चालू कर दो तो तुम्हारा ये रोग ठीक हो जाएगा। हाँ, रोग ठीक हो जाएगा क्योंकि इसमें उसको ठीक करने की क्षमता है। लेकिन आप कहो कि ये डिएक्सन का प्रोडक्ट कोई दवा है, तो डिएक्सन का प्रोडक्ट कोई दवा नहीं है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। बीमारी से ज्यादा हम बीमार ना पड़े, हम इसलिए डिएक्सन प्रोडक्ट खाते हैं। तो उसके जो भी आपके एक्सपीरियंस हो, सपोज दैट किसी के दांत में कभी कोई प्रॉब्लम है, उसने डिएक्सन का पेस्ट यूज किया या आपने किसी को दिया या आपका अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो वो आप शेयर कर सकते हो कि मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने इस तरीके से पेस्ट को यूज किया तो मुझे ये रिजल्ट मिले, तो सामने वाला आपकी बातों से इंप्रेस हो सकता है। देन अभी क्या है, उत्पादकों का उपयोग, पर्याप्त मात्रा में उत्पादों को अपने पास में रखना, अपने घर में उत्पादों को प्रदर्शित करना। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि उत्पादकों का उत्पादित जितने भी हमारे पास उत्पाद हैं, जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट हैं, उनको हमको सही ढंग से यूज करना बहुत जरूरी है और उन्हें भरपूर मात्रा में यूज करना बहुत जरूरी है। और भरपूर मात्रा में वो तभी आएंगे जब हम 3 से 3.5 हजार पीवी पर मंथ बनाएंगे। अभी 5,000 पीवी का लक्ष्य चल रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने घर में प्रोडक्ट को इकट्ठा कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे पास में हमेशा, हमारे पर्स में, हमारी डिग्गी में, हमारी गाड़ी में हमेशा होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें कुछ लोग ऐसे मार्ग में मिल जाते हैं जिनके साथ में हम धीरे धीरे चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, तो उनसे हम डिस्कस करते हैं, तो वहां पर हम अपना
जो है प्रोडक्ट दिखा सकते हैं। हमारे घर में एक इस तरीके का छोटा सा एक डिस्प्ले होना चाहिए जिसमें हम कोई भी जो भी हमारी पसंदीदा प्रोडक्ट हो, जो हमें लगता हो ये बहुत ज्यादा मतलब हम डिटेल कर लेते हैं, या जो रनिंग प्रोडक्ट हमारे पास में हो, वो हमारे डिस्प्ले पर, हमारे शोकेस में, अलमारी पे, मेरे यहाँ जैसे ये अलमारी है मैंने इसमें लगाया हुआ है, आप साइड में एक कॉर्नर पर टेबल पर लगा सकते हो। आप अपना एक मैजिक कॉर्नर बना सकते हो जहां पर आप अपने पसंद के डिएक्शन के कुछ प्रोडक्ट्स रख सकते हो, जिससे कि कोई अगर आपके घर में आता है तो वो उसको देखता है। डिएक्शन के स्टिकर्स आते हैं, पोस्टर्स आते हैं, उन्हें आप अपने एंट्रेंस पर लगा सकते हो। जैसे हम लोग कहते हैं, बहुत से लोग बताते हैं, अभी आपने भी देखा होगा मोबाइल वगैरह में बहुत सारे ऐसे ऐप चलते हैं कि आप ये चीज अपने एंट्रेंस पे लगा दो तो धन आकर्षित होगा, ये चीज आप अपने एंट्रेंस पर रख दो तो आपके यहाँ पैसा जो है चुंबक की तरह खिंचाएगा। तो मैं कहती हूँ ये स्टिकर आप लगा दो तो आपका भी बिजनेस ग्रो करेगा। दैट मीन्स धीरे धीरे करके ये सारी चीजें होती हैं, एकदम से नहीं होती हैं, और हर चीज में वक्त लगता है। आज बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने कई कई साल अपने इस बिजनेस को दिए हैं और आज एक बड़ा नाम हासिल किया है। तो आप भी जब इस तरीके से, उनकी ही बातें हैं जो मैंने सीखी हैं और आज मैं आपको बता पा रही हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। अभी अपने घर में आप उत्पादकों को कैसे प्रदर्शित करें, मैंने आपको बताया ना, आप अपने डाइनिंग टेबल पर रखो जिससे आपके आने जाने वाले जो भी लोग हैं वो उसको देखेंगे। अभी आप कहीं जा रहे हो तो अपने पास में कुछ ना कुछ चाय कॉफी रखो। अगर आप कहीं जाते हो, आपको सामने वाला व्यक्ति आपको चाय कॉफी, जाहिर सी बात है चाय कॉफी सभी लोग पूछते हैं, गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक ऑफर होती है, तो आप उन्हें बता सकते हो कि नहीं, मैं मेरे पास में कुछ और है, आज उसको ट्राई करते हैं। चाय, आप वाली चाय तो हमेशा पीते हैं, आज इसको ट्राई करते हैं। तो अगर आप इस तरीके का काम करोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, है ना। अभी क्या है, और सबसे बड़ी चीज ये है, कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर वो बेच नहीं रहा है तो वो बिजनेस में कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि देखिए अमिताभ बच्चन जितना ज्यादा किसी मूवी से नहीं कमाते, उतना ज्यादा वो किसी टीवी सीरियल या किसी एडवर्टीजमेंट के जरिए कमा लेते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी की बात करें या आप विराट कोहली की बात करें, जितना ज्यादा वो किसी मैच से नहीं कमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा वो एडवर्टीजमेंट के जरिए कमाते हैं। तो हर व्यक्ति कहीं ना कुछ बेच रहा है, कोई श्रम बेच रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, और दुनिया जहान में हर व्यक्ति प्रोडक्ट का जो है उपभोक्ता है। तो आप अपने उपभोक्ताओं को वहां बना सकते हैं। कैसे आपका कोई उपयोग करेगा, कैसे आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेगा, ये चीजें आपको बतानी होंगी। आपको प्रोडक्ट शेयर करना होगा, आपको जो है किसके साथ आप बताएंगे ये आप डिसाइड करेंगे। A to Z वो व्यक्ति कौन होगा ये चीज आप डिसाइड करेंगे। अपनी फैमिली, एंटायर फैमिली, या आपकी जो बाहर के कोई फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, आपके किडनीज के लोग हैं, आपकी फैमिली फैमिलियर जो फ्रेंड है, उनके जो फ्रेंड हैं, आप उन सबको ये चीजें बता सकते हैं। अपने आसपास जो भी लोग हैं, आपके एरिया में जो भी लोग हैं, आप उनको बता सकते हैं। और ये सारी चीजें तभी होंगी जब आप उसको करने का जज्बा रखेंगे, आपके अंदर पेशेंस होगा। जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ये भावना नहीं होगी कि मुझे बताना है, मैं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि मैंने अपने घर में एक गोल लगा रखा है, उस गोल को मुझे पूरा करना है। तो ये चीज हमेशा याद रखिए और अपने प्रोडक्ट को बताते रहिए। ये कभी मत सोचिए कि ये नहीं सुनेगा, ये नहीं मानेगा। कोई माने ना माने, आपको उसे बताना है। आप अजनबियों को भी बता सकते हैं, जो आपके बिल्कुल भी मतलब जिन्हें आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, उनसे भी धीरे धीरे करके जब आप अपने सोशल होते हैं, धीरे धीरे करके उनसे बात करते हैं, तो आप उन्हें भी ये चीजें बता सकते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में बताइए। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रेंड मतलब आपका रिलेशन उससे खराब ना हो, बिगड़े ना, आप कुछ प्रोडक्ट ऑफर मतलब उनको गिफ्ट के तौर पर दीजिए। फिर धीरे धीरे जब उनको चीजें अच्छी लगेंगी, आप उन्हें खिलाइए पिलाइए, जब वो आपके घर आए या जब आप उनके घर जाएं। ऐसे ही आप अपने आसपास के लोगों के साथ में भी करें। अभी क्या है, उत्पादों के बारे में आपने अवगत कराया। अभी क्या, प्रणाली, धीरे धीरे तकनीक, ये सारी चीजें मैंने अभी आपको बताई। कैसे आप उन्हें बताएंगे, किस तरीके से आप एक रूपरेखा तैयार करेंगे, कैसे आप एक टेक्निक यूज करेंगे कि वो व्यक्ति आपकी चीजों को जाने और पहचान ले अच्छी तरीके से। नए लोगों को जब हम ये चीजें सिखाएंगे, तब वो अपने आसपास के लोगों को ये चीजें पास आउट करेंगे। अभी आपके पास में एक भावात्मक दृष्टिकोण, मतलब आपका इमोशनल टच होना उन चीजों पर जरूरी है। और जो भी चीजें आप कह रहे हैं वो तर्क संगत होनी चाहिए। तर्क संगत में
जो आप बता रहे हैं उसमें ऐसा ना हो कि कुछ भी झूठ या मिथ्या कुछ हो, है ना, कि आप बोल रहे हैं अरे इससे ऐसे हो जाएगा, तुम्हारे बाल बहुत लंबे लंबे हो जाएंगे और बहुत घने घने हो जाएंगे, तुम इसको लेना चालू करो। वो भी कहेगा कि ये पता नहीं क्या मुझे समझा रहा है। तो झूठ या गलत चीजें नहीं, जो भी है वो रियल होना चाहिए और उसमें कोई ना कोई तर्क जरूर होना चाहिए। अब असहमति को संभालना। असहमति मतलब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी क्या है, मान लीजिए किसी को आपने कुछ भी नहीं सिखाया, कुछ भी नहीं बताया, वो कुछ भी नहीं जानता है। अब वो उसको सामने कोई क्वेश्चन आ गया, किसी भी तरीके का निगेटिव क्वेश्चन आ गया, अब वो वहीं पर लड़खड़ा गया। तभी क्या होगा, वो बंदा जिस बंदे को तैयार कर रहा था अपने इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए, निमंत्रण दे रहा था, वो अगला बंदा क्या होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना हमें जरूर से जरूर आना चाहिए और ये चीज हमें बंदे को सिखाना भी चाहिए। अभी हम बात करते हैं उत्पादकों के बारे में, बताएं और आपके व्यापार के जो मूल मंत्र हैं वो हमें बताएं। तो कैसे, शेयर द प्रोडक्ट। आपके पास में जो भी प्रोडक्ट है उनके आपको जो भी बेनिफिट्स हैं वो शेयर करने हैं। आपके व्यापार, आपका जो बिजनेस है उसके जो मूल मंत्र हैं वो सब आप उसे बताइए। जैसे हमारे सिक्स 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 का जो स्ट्रक्चर है उसके विषय में बताएं। आपके पास में जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी लॉन्चिंग के विषय में, उनके उनकी प्रोडक्ट की एक जानकारी के विषय में, कौन से मीटिंग में प्रोडक्ट की जानकारी मिल रही है वो बताएं, वो सिखाएं। और उसे आप एक श्रेष्ठ उपभोक्ता तभी बना सकते हैं, या एक श्रेष्ठ उपभोक्ता आप तभी बन सकते हैं जब आप भरपूर मात्रा में चीजों को उपयोग कर रहे हैं। अभी आप अगले व्यक्ति को उपभोक्ता बनाने के लिए आपको ये याद रहना चाहिए कि आपके जो रियल उपभोक्ता हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके रियल क्वालिटी कस्टमर्स हैं, जो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सोप और शैम्पू पर टिके रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सोप और आपके पेस्ट पर टिके रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कॉफी पसंद होती है। तो उन चीजों का आप बाकायदा एक लिस्ट बना लीजिए कि ये हमारा फला व्यक्ति है, ये ए नाम का व्यक्ति को कॉफी चाहिए होती है, मंथ में 2 बार लेता है या 2 मंथ में 1 बार लेता है। तो इस तरीके की आप एक लिस्ट अपने पास में जरूर मेंशन रखिए। और कम से कम आपके पास 20 ऐसे कस्टमर्स होने चाहिए या कंज्यूमर्स होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को लेते हैं, जिन्हें आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। इससे क्या होगा, आपके पास में कितना भी पीवी का लक्ष्य आएगा तो आप उन चीजों को सही ढंग से कर पाएंगे। अभी अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम, अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम आप ऐसे ही ले सकते हैं। दैनिक उपभोक्ताओं पर अधिक ध्यान देने के बजाय मौसमी बड़े उपभोक्ताओं पर, मतलब आप सबसे ज्यादा आप जो है, आप कुछ ऐसे लोग होते हैं जो डेली चीजों को यूज कर रहे हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी कभी चीजों को लेते हैं। तो उन सारी चीजों का हमें लिस्ट, जब तक हम चीजों को लिखेंगे नहीं, लिस्ट नहीं मेक करेंगे, तब तक हमें चीजें याद नहीं रहेंगी। सपोज दैट हमने 2 नाम याद कर लिए कि ये 2 लोग तो डेली लेते हैं और ये वाले तो लेते, ये वाले कभी कभी लेते हैं, तो बस 2 ही ना आपने याद किए। आगे और लोग भी आपसे प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप उन्हें कभी टच ही नहीं करते, आप उनसे कभी बात ही नहीं करते, आप उनसे कभी मिलते ही नहीं, तो आप वहां तक कैसे पहुंचोगे और आपका ये 20 वाला जो लिस्ट है वो कैसे मेंटेन रहेगा। अभी 2 से 3 महीने के भीतर श्रेष्ठ उपभोक्ताओं की सूची बनाना, मैंने बताया ना, लिस्ट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जब आप जैसे आपने कभी किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, कोई कोई प्रोडक्ट आपने हर एक को दे दिया, अब आप उन सबका नाम लिखना जरूर याद रखिए, उनका नाम लिख लीजिए। फिर देखिए कंटिन्यूअसली कौन लोग ऐसे हैं जो आपसे वो चीजें ले रहे हैं। अभी क्या आता है, अब आपका नेटवर्क का निर्माण शुरू करने के लिए आप कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके लोगों से मिलना है, आपको उन्हें बीओएम के लिए इनवाइट करना है। अब ऐसा नहीं है आपने बीओएम में किसी को बुलाया है और आप खुद वहां ना जाओ। बीओएम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग होती है, जिस मीटिंग को समझना, देखना, जानना बहुत जरूरी होता है। उसमें बिजनेस के विषय में पूरी जानकारी दी जाती है, इसलिए आपको उन्हें डेली इन मीटिंग्स में इनविटेशन देना है और उसके विषय में जान करके उनके साथ में बैठना है, डिस्कशन करना है, अपने आगंतुकों को सदस्य बनाए। आपके पास जो लोग आते हैं, जो मिलते हैं, आपको उन्हें अपना सदस्य बनाना है धीरे धीरे करके।
ठीक है। आपके जो भागीदार हैं उन्हें सक्रिय करें, जो भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको सक्रिय करना, मतलब उनको भी बिजनेस के विषय में सही ढंग से सिखाना और सही सही ढंग से जानकारी देना और पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज को बताना कि ये चीजें क्या है और कैसे करी जाएंगी। ये सारी चीजें आपको उनको सिखानी है जिन्हें आप इस बिजनेस में ले करके आए हैं। नियमित उपभोक्ताओं को बीओएम के लिए आमंत्रित करें, चाय कॉफी के लिए उन्हें आमंत्रित करें, अपने नए व्यवसाय के बारे में उन्हें बताएं एवं उत्साहित करें और प्रमाण की साझेदारी करें। बोनस चेक, स्टेटमेंट, प्रतिरूप दिखाएं, दिशा निर्धारित करें। ये पूरी स्लाइड मैंने आपको बताई। अभी मैं बताती हूँ चाय कॉफी के लिए, जैसे मैं बता रही हूँ कि जो भी है आप बीओएम में कैसे कर सकते हैं, 1 to 1 कर सकते हैं या 10, 12, 15 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं, 100 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं, जैसे भी करते हैं। तो वहां पर हम चाय कॉफी के बहाने उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मीटिंग का नाम सुन के भागते हैं, है ना। तो बिजनेस में जब हमें किसी को रमाना है या रंजाना है तो उसका रुझान तभी आएगा जब वो चीजों को सही ढंग से संचालन करना सीख ले। तो हम धीरे से एक चाय का इनविटेशन दे देते हैं कि हम 5 लोगों को चाय पर बुला रहे हैं, फिर हम उनसे बिजनेस डिस्कस करते हैं। या कहीं बीओएम मान लीजिए अभी ऑनलाइन होता है तो हम ऑनलाइन बता सकते हैं, ऑफलाइन होता है ऑफिस वगैरह में, तो वहां पर जाकर के हम उनके साथ में हमें जाना बहुत जरूरी होता है। नए व्यवसाय के बारे में उन्हें बताएं, उन्हें उत्साहित करें कि आप जो है जो काम कर रहे हैं, जिससे आपको पता होना चाहिए कि वो बंदा उस काम से थका हुआ है, उसे वो काम को करने में आनंद नहीं आ रहा है। तब आप उसे आनंद पूर्वक या उत्साह के द्वारा आप उसे बताएं कि ऐसे काम करते हैं और इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं और ये हमें ट्रिप मिल रहे हैं या हमें ये चीजें मिल रही हैं, ये अवार्ड्स मिल रहे हैं। और जो भी आपको प्रमाण हुआ है, जो भी चीजें आपने ली हैं, मान लीजिए कुछ भी लिया है, आपने लैपटॉप लिया है, कुछ किया है, आप अपना बोनस चेक दिखा सकते हैं, बोनस स्टेटमेंट दिखा सकते हैं और फिर जाकर के आप उनको जो उनका दिशा है वो निर्धारित कर सकते हैं। अभी बात करते हैं अपने आमंत्रितों को अपने समूह में जोड़ना। आपने जिन लोगों को आमंत्रित किया है उन्हें आप अपने समूह में जोड़ें, मतलब आप अपने ग्रुप में उन्हें जोड़ें, आप अपने नेटवर्क में उन्हें जोड़ें, अपने संभावकों में मीटिंग के बाद उनसे मिलें। बहुत से लोग मीटिंग कराते हैं, मिलते हैं, दिखा देते हैं ये मीटिंग है, ये मीटिंग आ रही थी, ऐसे मीटिंग हुई, बस बात खत्म हो गई। नहीं, आपको बाद में मीटिंग डिस्कस करनी है कि आपने मीटिंग में कुछ नोट डाउन किया था, आपने मीटिंग में क्या चीज आपको ऐसी लगी जो बहुत अच्छी है या क्या चीज ऐसी लगी जो बहुत टफ है। जब इस तरीके की हम बातें करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, तब वो कहेंगे हाँ यार अच्छा तो लगा, क्यों ना हम जो है ज्वाइन कर लेते हैं। तब जाकर के आप अपने आवेदन पत्र पर, रिएक्शन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप उनसे सिग्नेचर ले सकते हैं और वो भी इजीली आपको सिग्नेचर दे देंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन के अनुभव, जैसे मीटिंग में आप कहीं गए हैं, गैदरिंग है, तो वहां पर आप जाकर के उनके अनुभव जान सकते हैं, दूसरों से उनके अनुभव साझा करवा सकते हैं। उत्पादकों को कहाँ से खरीदना है इसके लिए में आप उन्हें बता सकते हैं कि लखनऊ में रिएक्शन ऑफिस गोमती नगर में है, हम वहां से जाकर प्रोडक्ट लाते हैं और एक बार चल के देखिए, हमारा अपना ऑफिस है, कितना खूबसूरत। इस तरीके की बातें हम उन्हें बता सकते हैं। अपने सहयोगियों को सक्रिय करें, उनके साथ बैठें और उनके जुड़ने के उद्देश्य के बारे में जानें। कैसे? आपके साथ जो लोग आए हैं, आपके जो सहयोगी हैं, उनके साथ जुड़ने के जो उद्देश्य, जैसे कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है, अरे यार 9 to 5 की जॉब करके बहुत थक चुका हूँ और वहां जा जाके मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, आना जाना बॉस ये वो, इस वजह से मुझे रिएक्शन करना है। या यार वाइफ बहुत परेशान करती है, कार नहीं है मेरे घर में, मुझे कार का सपना है, उसे पूरा करना है और वो जॉब से पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए मुझे रिएक्शन करना है। अभी हेल्थ और वेल्थ, बहुत से लोगों का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से रिएक्शन में आना होता है और बहुत से लोगों का धन से। तो जो भी उनका दृष्टिकोण है, जो भी उनकी चीज है, आप उस पर बैठकर चर्चा करें और उन्हें उसके लक्ष्य तक पहुंचने में हेल्प करें। आप उनकी तकनीक, तत्कालीन एवं दीर्घकालीन सपनों को पहचानें। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग सपनों के विषय में बाद में बात करेंगे। तत्कालीन और दीर्घकालीन, तत्कालीन मतलब इमीडिएट पूरे होने वाले, जो सस्ते मध्य सपने हैं, जो 10,000 15,000 से पूरे हो सकते हैं। और कुछ ऐसे दीर्घकालीन सपने हैं, जैसे बड़ा घर या बड़ी गाड़ी, जिसके लिए लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की जरूरत रहती है। तो उन सपनों के लिए हमें उनसे बात करना, उन सपनों को पहचान कर उनकी लिस्ट बनवाना और फिर उन सपनों को पूरा करने में उनकी हेल्प करना। कार्य की योजना का ढांचा तैयार करना, अगले 1 से 7 महीने तक का
अगले 1 से लेकर 7 महीने तक आप कितने लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे। मेन बिजनेस यही है, ज्वाइनिंग कराना है और ट्रेनिंग दिखाना है। तो उस चीज के लिए हम एक योजना तैयार करें और एक स्ट्रक्चर बनाएं, किस तरीके से हम आने वाले 7 महीनों में या आने वाले 1 साल के भीतर काम करें। अपने समूह को मजबूत करने के लिए उससे लगातार मिलना, बात करना और लगातार बात करना बहुत जरूरी है। टच में रहना बहुत जरूरी है। अपने समूह को मतलब अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए हमें 5 चीजों की बहुत जरूरत है। उन्हें सिखाएं, उनके साथ चलें, उन्हें चुनौती दें, उन्हें पुरस्कृत करें और उन्हें अनुशासित करें। जैसे उन्हें सिखाना, जो भी चीजें आप सीख रहे हैं वो चीजें उन्हें कौन सिखाएं। ऐसा नहीं है कर तो आप रहे, बोल आप पूछ रहे हैं और कर आप पूछ रहे हैं, तो आप जो कर रहे हैं वही उन्हें बोलकर भी दिखाएं और वही उन्हें जो बोल रहे हैं वही उन्हें करके भी दिखाएं। दूसरी चीज, उनके साथ चलें। कहीं आप मीटिंग में जा रहे हैं, कहीं आप ट्रेनिंग में जा रहे हैं, तो आपको उनके साथ जाना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने बोल दिया फला जगह गोमती नगर में मीटिंग हो रही है और तुम पहुंच जाना, मैं भी आ जाऊंगा, और आप तो गए नहीं, वो बेचारा क्या करा रहे, खुद तो आते नहीं है। चलो ठीक है, ऐसा ही करना होता होगा शायद कि खुद जाना होता, खुद नहीं जाना होता होगा, टीम को भेजना होता होगा, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, आपको खुद भी जाना है और टीम को भी ले जाना है और उसकी भी टीम को ले जाना है। उन्हें चुनौती देना, जैसे मान लीजिए आप उन्हें कोई चैलेंज दे सकते हैं कि 6 महीने 7 महीने के अंदर तुम्हारा ये टारगेट है और इस टारगेट को तुम्हें पूरा करना है। इस तरीके के आप उन्हें कोई भी चैलेंजेस दे सकते हैं। उन्हें पुरस्कृत करें, अवार्ड दें। जैसे कुछ भी उन्होंने हासिल किया, कोई भी चीज, अगर उन्होंने छोटा सा एक सोप भी बेचा ना, तो भी आप उन्हें रिवॉर्ड जरूर दीजिए। क्योंकि आज के समय में व्यक्ति बुराई तो सबकी करता है, लेकिन किसी को भी किसी भी तरीके से प्रोत्साहित नहीं करता। ठीक है। अनुशासित रहना मतलब यही कि आप डिसिप्लिन सिखाएं कि अगर हमने बोला है 10 बजे कॉल पे जुड़ेंगे तो 10 बजे कॉल पे जुड़ेंगे, 11:45 पे मीटिंग पे जुड़ना है तो 11:45 पे मीटिंग पे जुड़ना है। ये अनुशासन होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है, उन्हें व्यवसाय के विषय में प्रशिक्षण दें। व्यवसाय पूरा ट्रेनिंग है, पूरी जो भी जानकारी है वो पूरी पॉइंट टू पॉइंट बतानी है, कोई भी चीज उनसे छुपाकर नहीं रखनी। उन्हें सिखाएं कि वो किस प्रकार अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आप किस तरीके से अपनी चीजों को शुरू कर सकते हैं। जैसे किसी को नहीं पता है, वो कुछ भी नहीं जानता, तो आप बता सकते हैं। हाँ, उसने आपको देखा कि आपके स्टेटस पे देखा, आपके व्हाट्सएप पे देखा या कहीं पर भी उसने देखा कि आप कोई काम कर रहे हो, तो आप उसे बताइए कि देखो ऐसे काम है और ये एक एडवाइजिंग का बिजनेस है और तुम भी कर सकते हो। हालांकि एडवाइजर तो सभी लोग हैं, फ्री की राय सभी लोग देते हैं और हमें सिर्फ सबसे बताना है। तो आप बता के एक काम करना है जिसमें हम अच्छी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। क्या तुम करना चाहोगे? अगर वो ऐसा कहता है, वो हाँ बोलेगा, जब वो हाँ बोलेगा आप उसे पूरी चीजें सिखाना शुरू कर दें। उन्हें कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, मार्केटिंग, हर चीज बताइए। कैसे प्रोडक्ट बेचना है, क्या हमारी कंपनी है, कब उसकी स्थापना हुई, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं, कौन कौन सा कल्टिवेशन हो रहा है, कंपनी प्रोडक्ट का कल्टिवेशन कैसे करती है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे होती है, हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है। ये सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट हमें बतानी है। और जब तक हम ये नहीं बताएंगे कि क्या हमारा प्लान है और कैसे ये काम करता है और कैसे हमें इनकम आती है, तब तक वो चीजों से जब अनजान रहेगा तो वो सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। अपनी बिक्री की किट को पढ़ने एवं समझने के लिए अनिवार्य रूप से प्रेरित करें। मतलब जो भी हमारे पास में बुक्स हैं, लेसन में बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमें बहुत सारी नॉलेजेस मिलेगी, बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलती हैं। कभी कभी आप सोचिए, बहुत सारी चीजें मीटिंग में बता दी जाती हैं और कभी कभी आप जब बुक पढ़ते हैं तो आपको लगता है अरे यार ये वाली बात तो मिस हो गई थी। या मान लीजिए आपने बुक में पढ़ी है, फिर वही चीज आपको मीटिंग में या किसी के द्वारा करके दिख जाती है प्रैक्टिकली, तो वो चीज और अच्छे से समझ में आ जाती है। और आप धीरे धीरे करके चीजों को जब आप खुद समझेंगे, तब आप अगले व्यक्ति को सही ढंग से समझा पाएंगे और उसे प्रेरित कर पाएंगे। कैसे हमें प्रोडक्ट को सामने वाले को साझा करना है, कैसे हमें प्रोडक्ट को सेल करना है। सेल करने के लिए सामने वाले की जरूरत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मान लीजिए किसी की जरूरत कॉफी की और आप उसे टेस्ट दे रहे हो तो वो आपसे नहीं लेगा, लेकिन किसी को कॉफी चाहिए और आप तुरंत कॉफी बता रहे हो तो वो तुरंत कॉफी ले लेगा। ये चीज को जानना बहुत जरूरी है। अभी उनके साथ चलें। कहीं पर भी आपको जानना है नए मेंबर को, नए जो मेंबर्स हैं उनको ढूंढने का कौशल कैसे सिखाएंगे, कैसे नए मेंबर्स को ढूंढेंगे। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आप उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। किस तरीके से आप किसी को टीच करेंगे, किस तरीके से आप
ऐसे करने से, जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर गए हैं और वहां पर नए किसी व्यक्ति को, जिसे आप भी नहीं जानते वो भी नहीं जानता, और वहां पर आप उस व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, कहीं पर भी हो, वो चीज कहीं पर भी हो सकती है, किसी पार्क में हो सकती है, किसी मंदिर में हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है। तो वहां पर आप उन्हें बताएं कि हम इस नए बंदे से किस तरीके से बात करेंगे, और एकदम से किसी से नहीं बात कर सकते हैं, पहले उसे दोस्त बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके उसकी जानकारी लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं, फिर उसे क्या चाहिए। क्योंकि देखिए आज के समय में अभी आप किसी से पूछिए भाई क्या चल रहा है, क्या है, तबियत ठीक है, जैसे ही आपने पूछा तबियत बहुत बहुत बीमार है, बहुत तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है, बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, ये वो, तब आप उसे फटाक से आपने उसकी जो है, उसने आपसे शेयर किया, आप जान गए कि उसको ये चीज चाहिए, आप उसे बता दीजिए। उन्हें किसी प्रबल सूची को बनाने में मदद करें, उन्हें मतलब जो भी उनकी सूची है, जो भी उनकी लिस्ट है, बहुत से लोग लिस्ट नहीं बना पाते हैं, तो उस लिस्ट को बनाने में आप उनकी मदद करें। और लिस्ट बनाते वक्त हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि A to Z हमारे जहन में जितने भी नाम आ रहे हों उन्हें हमें लिख डालना चाहिए। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए, मतलब पहले से ही अपना निर्णय ले लेते हैं बहुत कि अच्छा अच्छा ये नहीं आएगा हमारे बिजनेस में, ये चीज हमें कभी नहीं सोचनी है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो ईश्वर की मर्जी है। हमें लिस्ट में सबके नाम लिखने हैं, उन्हें उनके नए संभावित मेंबरों तक पहुंचाने के लिए हम योजना बनाने के लिए सहयोग करें, मतलब जो भी नए मेंबर हैं, जो भी नए लोग हैं, उन तक पहुंचने के लिए योजना बनाने तथा उनके लोगों तक पहुंचने में हमें उनकी सहायता हर कदम पर करनी है, जब तक वो एकदम परफेक्ट नहीं हो जाते। व्यवसाय की मीटिंग में उनके साथ हमेशा रहें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो भी मीटिंग हो आप हमेशा उनके साथ रहें, उन्हें दिखाएं कि किस प्रकार से संभावित को मेंबर बनाया जाता है। वो भी मैंने भी आपको बताया कि ये बताना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से आप किसी को मेंबर बनाएं, चुनौतियां दें, उन्हें अस्वीकृति से अवगत कराएं। ये जरूर बताएं कि नो जरूर सुनने को मिलती है, क्योंकि बहुत से लोग जो है नो से डरते हैं। तो नो, अगर नो पर रुक गए तो भी आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, और यस पर रुक गए तो भी आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग सोच लेते हैं इसने यस बोल दिया अब हमें यहीं रुक जाना चाहिए, है ना। तो नो बोले या यस बोले, आपको हर जगह पर काम करते रहना है। प्रारंभिक आय और खुदरा बिक्री। प्रारंभिक आय कैसे आती है, जब हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं और उस प्रोडक्ट को सामने वाले को जो है एकदम एमआरपी पर सेल करते हैं, तो ये हमारी प्रारंभिक आय हो जाती है। प्रारंभिक आय और खुदरा बिक्री, जो हमने प्रोडक्ट लिया और प्रोडक्ट सामने वाले को बेचा, उसके बीच में जो भी हमारा मार्जिन हुआ, क्योंकि हमें प्रोडक्ट कितने का मिला, ठीक है, सपोज दैट मान लीजिए हमने पेस्ट खरीदा, वो हमें कितने का मिला, 285 का मिला। 285 का प्रोडक्ट हमने कितने पर सेल किया, 345 पर सेल किया। तो जो बीच का मार्जिन होता है वही हमारी मेन इनकम होती है, और इसी से बिजनेस ग्रो करता है। स्थिर और विश्वसनीय आय प्रयोजक बनने से होती है। विश्वसनीय आय प्रयोजक बनने से होती है। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, जब हम अपने बिजनेस को किसी से शेयर करते हैं, वो हमारे साथ जुड़ता है और वो भी साथ में सेम वही काम करना शुरू करता है, जिससे कि हमारी आय डेवलप होती है, हमारा बोनस चेक बढ़ता है। तो ये सारी चीजों के विषय में हमें भी जानकारी होनी चाहिए, और जिसे हम बिजनेस में लाए हैं उसे भी हमें सिखाना चाहिए। हमेशा 3000 पीवी के महत्व को समझें। 3000 पीवी हमारे घर में प्रोडक्ट तभी भरा रहेगा, या हमारे शोकेस में प्रोडक्ट तभी भरा रहेगा जब हम 3 से 5,000 पीवी करेंगे। नेटवर्क निर्माण करने में समय लगता है, लेकिन परिणाम जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। परिणाम इसलिए स्थायी होते हैं क्योंकि एक बार जब नेटवर्क बिल्ड हो जाता है तो वो बंदा कहीं नहीं जाता, क्योंकि वो इतना आदी हो जाता है। वो हमारा पेस्ट, सोप, शैम्पू, A to Z जितने भी प्रोडक्ट हैं, जब वो उनको डेली खा पी रहा है तो वो किसी और प्रोडक्ट को पसंद ही नहीं करेगा, क्योंकि डीएक्सन का प्रोडक्ट इतना ज्यादा दमदार है, क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट है। उन्हें पुरस्कृत करें, मतलब हर माह जब वो 3000 पीवी करते हैं, ऐसा कंपनी हमारी देखिए हमेशा करती है, 3000 पीवी वाले और 6 स्ट्रक्चर बनाने वाले, फेस ऑफ डीएक्सन, इस तरीके के अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे अवार्ड्स सेरेमनीज आजकल आती हैं। अभी जो लोग नए पिन हासिल करते हैं उनका भी सम्मान होता है। अब देखिए बर्थडे भी सेलिब्रेट होने लगा है, मंथ में जिसका बर्थडे होता है वो बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है कंपनी। तो ये चीजें कंपनी कर रही है, हमें भी करना चाहिए। हमें भी अपने लोगों की लिस्ट बना करके उन्हें प्रोत्साहन जरूर देना चाहिए। वर्ष में एक बार आप प्रयास करें कि ध्यान देने के लिए एक समारोह का आयोजन करें। अभी आप देखिए हर साल कोई ना कोई ये हमारी स्टार नाइट होती है, उसमें कितना बड़ा इवेंट होता है, तो वहां पर
जो लोग जाते हैं, वो जाने के बाद में उनके अंदर एक बहुत बड़ी ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि वहां पर दूर दराज से लोग आते हैं और देखते हैं। तो उस इवेंट में भी आप उन्हें जरूर लेकर जाएं। अभी क्या है, उन्हें अनुशासित करें। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। कंपनी के नियम या जो भी विनियम है, आचार संहिता है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कंपनी के नियमों के खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करना है। सपोज है कोई बंदा किसी के साथ ज्वाइन है, तो आप उसको रीज्वाइनिंग ना करें। वो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुछ ना कहीं कोई ना कोई त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य करते हैं, तो उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाएं और उन्हें नियमों के विषय में कायदे से अवगत जरूर कराएं। उनका पालन करने के लिए उन्हें सिखाएं कि किस तरीके से वो उन नियमों का पालन करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो उनका ये जो नंबर है, रजिस्ट्रेशन है, वो जो है खत्म कर दिया जाता है ना, पॉलिसी खत्म कर दी जाती है। जो गलती करते हैं उन पर ध्यान दें। जो लोग गलतियां कर रहे हैं, छोटी मोटी सी ऐसी गलतियां कर देते हैं, रिटेल प्राइस पर प्रोडक्ट नहीं सेल नहीं कर पाते हैं, या गलत तरीके से प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन करते हैं, या किसी को बढ़ा चढ़ा कर चीजें बताते हैं, तो इस तरीके की जो गलतियां कर रहे हैं वो आप ध्यान तभी रख पाएंगे जब आप नियमित तौर पर उनके साथ रहेंगे। गलती करने वाले भागीदारों के लिए अनुशासन प्रतिपादन के हेतु प्रबंधन का सहयोग ले। मतलब प्रबंधन का सहयोग कैसे लेंगे? प्रबंधन मतलब हमारी कंपनी का, हमारे लीडर्स का, या हमारे एसोसिएशन जो भी हमारे अपलाइंस हैं उनका, या हमारे पीआईसीज हैं, हम उनसे सहयोग ले सकते हैं उन लोगों को गलत करने से रोकने के लिए। मेल इत्यादि के जरिए हम उन्हें आगाह कर सकते हैं कि आप इस तरीके की गलतियां पुनः ना करें। अभी क्या है, आवश्यक योग्यताएं खोजना, संभावनाएं खोजना, खुदरा बिक्री करना, मेंबर बनाना और प्रशिक्षण देना। संभावनाएं हमें जरूर खोजनी चाहिए, कहां से हमारा बिजनेस निकल सकता है, कहां से रिटेलिंग हो सकती है, और कहां से हम मेंबर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इस तरीके की संभावनाएं हमें खुद खोजनी पड़ेगी, कोई और इसके लिए हमें हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जानने में कितने लोग हैं, मुझे पता है कि वो बंदा कैसा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसके साथ किस जगह पर मैं जाऊं कि जहां जाकर मेरा बिजनेस ग्रो करे। तो ये जानकारी मुझे है, तो मुझे सामने वाले को भी ये चीजों के लिए बताना है। जैसे हम पार्लर्स में जाकर अपनी संभावनाएं बिजनेस के लिए खोज सकते हैं। पार्लर्स हो गए, मेंस पार्लर, लेडीज पार्लर, उसके अलावा मतलब जहां पर हमारे, क्योंकि लोगों की लिस्ट हमें खत्म नहीं करनी है, और लिस्ट में नियम पूर्वक नए नामों को जोड़ना भी बहुत जरूरी है। खुदरा बिक्री, वही जो मैंने अभी आपको बताया कि खुदरा बिक्री हम कैसे करते हैं, कि आपके साथ में जो लोग हैं ना, उन्हें आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं रेट टू रेट। जो रेट आपने दिया उस रेट पर नहीं, जो रेट प्रिंट है उस रेट। अभी मेंबर बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मेंबर नहीं होंगे तो हमारा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, टीम डेवलप नहीं होगी, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को करना बहुत जरूरी है। देन प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिजनेस का, क्योंकि ट्रेनिंग में ही हमारी लर्निंग होती है, हमारा एजुकेशन होता है, और विल्सन का एजुकेशन सिस्टम वाह है, बहुत खूबसूरत एजुकेशन सिस्टम है। हर चीज यहाँ सिखाई जाती है, पॉइंट टू पॉइंट सिखाई जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, अगर मैं रात में कभी कभी 10 बजे भी किसी लीडर को परेशान करके पूछूं कि सर मुझे ये चीज बता दीजिए, तो वो बंदा मुझे वो चीज जरूर बताता है। कभी कोई मना या ना नहीं कही जाती। कंपनी बहुत उच्च कोटि की है, कंपनी की संस्कृति बहुत अच्छी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम जानें। जिन लोगों को आप जानते हैं उनकी सूची बनाएं, पहले निकटता के आधार पर, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, जो आपके नियर बाय है पहले आप उनकी सूची बनाएं। उसके बाद नवीनीकरण, सूची का नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है। सूची में हर दिन, अपनी लिस्ट में हर दिन 2 4 5 नए लोगों को डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तत्काल जुड़ने वालों को उनके जानने वालों के बारे में पूछें। जो लोग आपके साथ जुड़ गए हैं, अब आप उनसे पूछिए कि और कौन से ऐसे लोग आपके साथ हैं जो इस बिजनेस में आपका सहयोग कर सकते हैं, और आप उनको भी जिंदगी जीने के नए तरीकों के बारे में अवगत करा सकते हैं। हमेशा लोगों से मिलते रहें, उनके
उन्हें जानने के अवसर खोजें। मतलब क्योंकि जब हम लोगों से मिलेंगे ना, तभी तो हम उनके बारे में जानेंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग आगे क्या करना चाहते हैं, उन लोगों को इस बिजनेस से क्या अपेक्षाएं हैं, वो लोग इस प्रोडक्ट से क्या चीजें चाहते हैं, वो और नया कौन सा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, वो और नए प्रोडक्ट के बारे में क्या जानना चाहते हैं। अभी संभावित लोगों की सूची बनवाएं और जिनसे आपको मिलना है। अब क्या है, अब जिन लोगों से आपको मिलना है, अब आप नियम पूर्वक एक दिन में 5 लोग, 10, 5 लोगों से ज्यादा हम एक दिन में किसी से नहीं मिल सकते, क्योंकि हर बंदे को अगर हम 20-20 मिनट का टाइम देंगे तो बाकी और भी काम हमें करना है, तो कम से कम 20-25 मिनट का टाइम तो आप एक बंदे को देंगे। तो वो आप एक लिस्ट बना लें कि आपको डेली डेली कितने लोगों से मिलना है, कौन सा बंदा, मतलब कोई यहाँ रहता है, कोई वहां रहता है, कोई उससे दूर रहता है, मतलब हर एरिया अगर अलग अलग है तो नियर अबाउट उसके हिसाब से आपको सूची बनाना है। संभावित लोगों से मिलने से पूर्व उनकी जरूरत को समझिए। हमारे पास में फोन की सुविधा बहुत अच्छी है, तो हम फोन के जरिए जान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी बातों में बहुत सारी बातों को शेयर करता है, तो वो शेयर करे तब हम उनकी जरूरतों को जान लेते हैं और उसके हिसाब से चीजों को उनसे शेयर करें। अपनी सूची में से एक भी व्यक्ति को ना भूलें। सपोज दैट एक एरिया में 3 लोगों से आपको मिलना है, तो उसमें से किसी एक को भी भूलें नहीं, हर व्यक्ति को उस टाइम पे ही मिलें। डीएक्सन के उत्पादकों का लाभ व उपयोग बताएं। हर व्यक्ति को आप डीएक्सन के लाभ और उपयोग जरूर बताएं। रिटेल कीमत पर बेचना है, ये चीज बहुत 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 जरूरी है, ये चीज बताना बहुत जरूरी है और ये करना भी बहुत जरूरी है। जब हम करेंगे, मान लीजिए हमने अपने लीडर के साथ में उस प्रोडक्ट को बेचा, उसने देखा कि उसने रिटेल प्राइस पर बेचा, तो वो भी वही काम करेगा। अगर आप उसे कम रेट पर बेचेंगे, आप बोलेंगे चलो तुम्हें डिस्काउंट दे देता हूँ, तो वो भी वही काम करना चालू कर देगा। क्योंकि जैसे बंदर होता है ना, जो आप बंदर के सामने करोगे करता है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। ग्राहकों के पहले इनकार को अपनी हार ना मानिए। नो अगर कोई बोल रहा है तो आपको हार नहीं मानना है, आपको और आगे बढ़ना है और दूसरे से पूछना है और तीसरे से पूछना है। अरे उसकी किस्मत में ही नहीं है ये संग, इसलिए वो ले नहीं रहा है, उसकी किस्मत में ही नहीं है ये संग, इसलिए वो नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, हम किसी और से मिलेंगे। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। यदि बिक्री करने में विफल हो जाए तो परेशान ना हो, नेक्स्ट को खोजें। अभी नए सदस्यों की सूची बनाएं, नए ग्राहकों की सूची बनाएं जो नियमित रूप से उत्पाद आपसे खरीदते हैं। जो लोग आपसे नए नियमित रूप से उत्पाद आपसे ले रहे हैं, उनका एक लिस्ट मेकिंग करना बहुत जरूरी है, ये चीज भी सिखाएं। जब भी आप उनसे मिले तो उन्हें अपने व्यवसाय के बारे में उत्साहित करें, उन्हें बताएं वाह कैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया, ऑसम। आप बोल देंगे नहीं मजा नहीं आया, तो वो वही टूट जाएगा। खुदरा बिक्री से होने के वाले जो भी आय होती है, उस आय के विषय में, मतलब इनकम के विषय में बताना बहुत जरूरी है। चाय कॉफी के लिए इन्विटेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इनवाइट नहीं करेंगे तब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा। मीटिंग के दौरान ही अपना रजिस्ट्रेशन फाइल तैयार कर लें और बीओएम मीटिंग में पूछे जाने वाले प्रश्नों के विषय में भी डिस्कशन जरूर करें। और लास्ट में हस्ताक्षर। अभी क्या है, आप गोल सेटिंग बोल जीएलए मतलब गुड लर्निंग एटीट्यूड। हर व्यक्ति के अंदर गुड लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। निवेश प्राप्ति, जो भी हम निवेश कर रहे हैं उसका रिटर्न हमें फटाफट मिलता है, ये बात जरूर बताएं। और जो भी मूल बातें हैं उन सब की लिस्ट बना लें, लिखें और लिखकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। व्यापार के अवसर मतलब बीओएम, बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। ये मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जो नए बंदे को जब आप दिखाते हो तो वो आपके बिजनेस में आ जाता है। उसके बाद में आपको ये न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग के विषय में उसे बताना बहुत जरूरी है। और ज्ञानोडर्मा क्या है ये जरूर बताइए, क्योंकि ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जो औषधि है वो है, जो कहीं नहीं है वो डीएक्सन में है। उत्पादकों का प्रस्तुतिकरण सही ढंग से करें और नए वितरकों को सही ढंग से प्रशिक्षण दें। और डीएक्सन की संस्कृति कितनी बेमिसाल है, उच्च कोटि की है। कोई झोलझाल नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है। सिंगल लेग से भी आपको बोनस चेक मिलता है, एक पैसे का भी हेरफेर नहीं होता है। जो भी आपके उत्पादक हैं, जैसे आपका स्पेरुलिना, कार्डिसेप्स, ये सारी चीजें क्या है, आप तो कितना अच्छा है। जो लोग कार्डिसेप्स कॉफी नहीं पी सकते हैं जैसे, तो उनके लिए कार्डिसेप्स कैप्सूल्स हैं। तो ये सारी चीजों की जानकारी दें ताकि आपका बिजनेस सही ढंग से चल सके। और हौसला और धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए बेहद जरूरी है कि आपके अंदर पेशेंस हो। डीएक्सन की शुरुआत आप अपने दम पर करते हैं, लेकिन आप इस व्यवसाय को अकेले नहीं करते हैं।
आपकी सफलता के लिए योजनाएं निर्धारित कर दी गई हैं। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं इन स्लाइडों के जरिए, और इन्हें मैंने अपनी सिंपल, साधारण, सरल लैंग्वेज भाषा में आप तक पहुंचाया है। आपकी सफलता के लिए ये जो भी चीजें आपको मिली हैं, आप उनका पालन करें और अपने सपनों को साकार करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और डीएक्सन में आप अपने दम पर हैं, परंतु अकेले नहीं। डीएक्सन में आप अपने दम पर आते हैं, आप अपने सपनों के लिए आते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के लिए, आप अपनी सेहत के लिए आते हैं, मगर इस व्यवसाय में आप अपनी टीम के साथ चलते हैं। और बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा एसोसिएट आप बना सकते हैं, बहुत अच्छे लोगों को आप इस बिजनेस में ला सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस एक फैमिलियर बिजनेस है और किसी भी प्रकार का इसमें कोई छूछाल नहीं है। इस बात से आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर आपका कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, हर कदम पे आपको फायदा ही मिलने वाला है। आज के लिए थैंक यू सो मच। आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि आप भी अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम। आपने काफी कम शब्दों में एक बेहतरीन मैसेज दिया हमारे व्यूअर्स को, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं उन्हें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। आपने समय दिया एक बार, इसके लिए मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूं। और आगामी समय के लिए हम चाहेंगे कि आगे आगे आने वाले टाइम में आप बेहतरीन इसी तरह की जानकारी हमारे व्यूअर्स के लिए लाती रहें, देती रहें। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। कल हम मिलेंगे एक बेहतरीन स्पीकर के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग डीएक्सन। थैंक यू। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू मैम।